So hey students, welcome to Fundo Tutor. I am your social studies educator Ayush Agarwal and today we are going to start the part 3 of chapter 2. Okay, so class 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है. पार्ट 3 में हम न्यू वे ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो अर्ली पीपल हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, वो लोग फार्मिंग और हर्डिंग में आ चुके थे. ओके, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो लोग हंटर और गैदरर थे, यानी वो खाना जमा करते थे और हंटिंग करते थे. और चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा कि वो किस तरह से हंटर गैदरर से फार्मर्स और हर्डर्स बन चुके थे. ओके, जानवरों को किस तरह से उन्होंने पालना शुरू किया और किस तरह से एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू किया, ये हमने अब पार्ट 2 में पढ़ा, अभी चैप्टर 2 का. ओके, और अब आज हम कब करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 3. ओके, तो हिस्ट्री का मैंने कौन कौन सा क्लास करवा दिया बच्चों? हिस्ट्री का आपकी क्लास 6 का मैंने चैप्टर 1 करवा दिया है कंप्लीट. चैप्टर 2 का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया है और आज हम पार्ट 3 चैप्टर 2 का कर रहे हैं. तो अगर आपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं किया तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 पे आइएगा. और आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को खत्म, इस चैप्टर 2 को खत्म कर दें. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू वे ऑफ लाइफ से. तो देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है. देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे कि people had to stay in same place for a long time looking after plants, watering, weeding, driving away animals and birds. Okay, अब क्या था कि लोग जो है वो पहले क्या थे, नोमैडिक थे. नोमैडिक का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. फिर वो लोग सेटल लाइफ जीने लगे क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे. तो वो एक जगह पे रुक गए कि हाँ ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ बगल में एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, है ना, और यहाँ पे जानवरों को पाल के रखते हैं. राइट, ये चीजें थी. तो इनको बहुत टाइम लगता था कि वो लोग प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं, ओके, और एनिमल्स को भगा रहे हैं, बर्ड्स को भगा रहे हैं. तो इनमें काफी उनका टाइम इसमें जाता था. टिल द ग्रेन राइपंड. ओके, जब तक, और ये कब तक करते थे वो, ये तब तक करना पड़ता था जब तक उनका जो क्रॉप उन्होंने ग्रो किया है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता. मतलब जो सीड उन्होंने डाला है, जो सीड उन्होंने मतलब कि सो किया है, वो सीड अच्छे से क्रॉप में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक वो लोग क्या करते थे. मान लीजिए कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास एक छोटा सा सीड है, सपोज दिस पेन ड्राइव इज अ सीड. मैंने इस सीड को क्या किया, मैंने यहाँ पे सो कर दिया बगल में, और मैंने यहाँ पे अपना हार्ट वगैरह बना लिया रहने के लिए, अपने जानवरों को यहाँ रख लिया. अब यहाँ पे सीड मैंने डाल दिया है, इसको मैं डेली वाटर कर रहा हूँ. ओके, इसका केयर कर रहा हूँ ताकि ये क्रॉप में कन्वर्ट हो जाए. तो तब तक मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या होगा, कोई और आके मेरा क्रॉप ले जाएगा. तो मैं वेट करता था, अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन करता था, अपने जानवरों की प्रोटेक्शन करता था. तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जो था वो लगता था. राइट, देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द स्टोरिंग द ग्रेन फॉर फूड एंड सीड्स. ओके, फिर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना जो ग्रेन हम लोग जो कल्टीवेट कर रहे हैं, जो क्रॉप्स हमारे पास आ रहे हैं, ओके, उसका जो फूड है, जो मान लो वो लोग अगर सब्जी उगा रहे हैं तो सब्जी हो गई. ओके, या फिर अगर वीट उगा रहे हैं या फिर राइस वो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, राइस वगैरह की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, है ना. तो इन चीजों को बचा के रखते हैं आगे के लिए. जैसे मान लो कि क्या हुआ कि कभी मान लो कि बारिश वगैरह नहीं हुई तो फार्मिंग खराब हो गई, एग्रीकल्चर नहीं हो पाया. जो क्रॉप उन्होंने ग्रो करने के लिए इतना मेहनत किया वो क्रॉप ग्रो ही नहीं किया. आज भी होता है ऐसा फार्मर्स के साथ. राइट, तो इन लोगों ने सोचा कि इन चीजों से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम ज्यादा ग्रो करते हैं, है ना. पहले हम 5 ग्रो कर रहे थे, अब हम 8 ग्रो करते हैं. अगर पहले हम 5 कर रहे थे, अब हम 10 करते हैं. तो 5 हमारे खाने के लिए हो गया और 5 हम बचाकर अपने साथ लेकर चलेंगे. जानवर तो है ही हमारे पास, जानवरों के ऊपर डाल देंगे और लेकर जहां जाएंगे वहां लेते हुए जाएंगे. तो जहां मन किया खा लिया. अगर खाना नहीं भी हमारे पास है तो कम से कम हमारे पास एक तो है कि हमारे पास, हाँ, ये इतना खाना हमारे पास है खाने के लिए. ओके, अगर हम नहीं भी क्रॉपिंग कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, तो हम खा सकते हैं, हमारे पास इतना खाना रहे. तो वो लोग क्या करने लगे, उनको समझ में आया कि स्टोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सीड्स और फूड को स्टोर करना बहुत जरूरी है, वो उनको यहां से समझ में आया. दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डक पिट्स इनटू ग्राउंड. उन लोगों ने शुरू कर दिया लार्ज क्ले पॉट्स बनाना, है ना. जैसे क्ले पॉट्स का मतलब क्या होता है, मिट्टी के घड़े, है ना. मिट्टी के घड़ों को बनाना शुरू कर दिया. या फिर बास्केट जो है वो मैंने बताया था आपको, लताएं जो होती है, वो जो रस्सियां होती है ना, नेचुरल पेड़ों की रस्सियां जो होती हैं, तो उनसे वो लोग बास्केट बनाने लगे, है ना. और फिर डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, जमीनों में गड्ढा खोदने लगे ताकि वहां पे वो क्ले पॉट में वो अनाज रख के. क्ले पॉट में क्या करते थे, एक क्ले पॉट ले लिया, सपोज कीजिए दिस मग इज अ क्ले पॉट, ये भी क्ले का ही बना हुआ है. ओके, अब इसमें क्या किया, इसमें उन्होंने कुछ सीड्स डाल दिए. ओके, इसमें सीड्स डाल दिए, इसको बंद कर दिया, इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, है ना, डाल दिया अंदर, ताकि ये सेफ रहे फूड. ओके, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा मान लीजिए ऐसा एक बास्केट ले लिया, इस बास्केट में सारा जो फूड है उसको डाल दिया, या फिर जो सीड्स है उसको डाल दिए, और अपने साथ टांग के इसको पीछे एज अ बैकपैक इसको लेके चल रहे हैं. अपने जहां रुकेंगे वहां पे इसको सो कर देंगे. ओके, इस तरह से वो चीजें जो है चल रही थी. राइट,
अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स की। देखो ये क्या, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। ओके, देखो एनिमल जिनको वो लोग जिनको वो लोग रेयर कर रहे थे यानी जिनको पाल रहे थे, उन लोगों को भी एज अ फूड स्टोरेज यूज किया जा सकता है। ओके, देखो कैसे, देखो ये आपको दिखेगा एक बास्केट है, तो ये बास्केट पूरा नेचुरल है, किस तरह से पत्तों को बांध के है ना इसको बनाया गया बास्केट दिख रहा है आपको। और ये आपको ये दिखेगा एक पॉट है ना, क्ले पॉट है ये, इस तरह से पॉट वो लोग बनाते थे, राइट। तो एनिमल को क्या किया गया, एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। एनिमल्स भी जो है वो एक स्टोर ऑफ फूड बन सकते हैं, राइट। क्योंकि एनिमल्स जो है, देखो पहले बात, एनिमल्स पे हम लोग वेट डाल सकते हैं, जो फूड हम लोग स्टोर करना चाहते हैं उसको हम लोग स्टोर करके वहां रख सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर लेके हम लोग चल सकते हैं, तो हम लोग फूड स्टोरेज बन गया। ऊपर से अगर कभी ऐसा हुआ तो ऐसे एनिमल्स को पाल सकते हैं जिसको हम लोग बाद में खा सके, जैसे हम लोग चिकन वगैरह जो है उसको पाल सकते हैं, हेंस वगैरह, चिकन वगैरह, बेसिकली चिकन वगैरह को पाल सकते हैं ताकि हम लोग को खाने में दिक्कत ना हो, गोट्स वगैरह पाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें, राइट। तो इस तरह से उनको स्टोरेज का भी जो है एक सिस्टम जो है उनको उनकी थिंकिंग में आया और उन्होंने स्टोरिंग शुरू करा है ना, फूड ग्रेन्स की। तो अभी तक हमने देखा कि वो लोग फार्मर और हर्डर बन चुके थे, अब वो लोग स्टोरिंग भी करना शुरू उन्होंने कर दिया था। ओके, देखो ये जो है पिट को डग कर रहे हैं जमीन के अंदर ताकि वो लोग वहां पे सामान को अपना छुपा सके, वहां पे बचा सके। टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। ओके, अब देखो धीरे धीरे आपने एक चीज देखी कि अभी तक वो लोग जो थे, पहले हमने देखा चैप्टर 1 में, जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, हमने देखा कि वो लोग नोमैड थे, मतलब आज यहाँ रहे कल वहां रहे, ऐसे करके घूमते थे। चैप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये देखा कि वो लोग थोड़ा थोड़ा सेटल्ड हो रहे थे, क्योंकि अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं। पहले जैसे मान लो मैं यहाँ आया, मैं कहीं से आया यहाँ पे आया, तो पहले के अगर फर्स्ट चैप्टर के अनुसार बात करें तो पहले के लोग, मान लो बहुत पहले के लोग, सबसे पुराने लोग अगर मैं हूं, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ आया 2 दिन रहा, फिर यहाँ से वहां चला गया खा पी के, है ना, ये चीज। लेकिन अब अगर चैप्टर 2 के हिसाब से बात करें तो मैं यहाँ पे आया, ओके, और मैंने एग्रीकल्चर करने के लिए यहाँ पे सीड को सो किया। अब क्योंकि उसमें टाइम लगता है 6 महीने 7 महीने का, है ना, 6 to 7 मंथ टाइम लगता है, तो मैं यहाँ वेट करूंगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैं सेटल्ड लाइफ जी रहा हूँ। अब मैं नोमैड नहीं हूँ, मैं पहले 2 दिन में यहाँ से, हफ्ते भर में यहाँ से चला जाता था, अब मैं 6 महीने 7 महीने से यहीं पर हूँ। इसका मतलब क्या, मैं, मेरी लाइफ जो है वो धीरे धीरे सेटल हो रही है ना। तो टुवर्ड्स सेटल लाइफ हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये ट्रेसेस मिले हट्स के और हाउसेस के। ओके, पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि उनके घर वगैरह नहीं होते थे गाइस, है ना, उनके घर नहीं होते थे, वो लोग एक मतलब रहना है तो पेड़ के नीचे रह लिए, केव में घुस गए रह लिए, है ना। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला कि एक टाइम के बाद ट्रेसेस मिलने लगे, एविडेंस मिलने लगे, किसके, मतलब कि उसके सबूत मिलने लगे, किसके, हट के और हाउसेस के। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि वो लोग घर बनाना उन लोगों ने शुरू कर दिया था, है ना, मतलब वो लोग सेटल होने शुरू कर रहे थे। एट सम साइट्स विच शोज दैट पीपल हैव स्टेबल लाइफ, लोग जो है वो स्टेबल लाइफ जीने का कोशिश करते हैं। आज हम और आप जो है वो स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, एक घर में। आप आज घर से निकलते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से निकलते हो, घर आते हो, स्टेबल लाइफ है ना। ऐसा तो नहीं कि घर से निकले, स्कूल गए, फिर वहां से कहीं और चले गए, फिर वहां के स्कूल में एडमिशन ले लिया, ऐसा तो नहीं करते हो, है ना, ये चीज है। दे हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। देखो कुकिंग का मटेरियल उनको घर के अंदर और घर के बाहर दोनों में मिलता है, तो इससे भी समझ में आता है कि वो लोग जो है अब एक जगह पर रहने लगे थे। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल यूज टू कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर। मतलब जैसा जैसा मौसम रहा वैसा वो लोग कुकिंग करते थे। इसका मतलब क्या है, जैसे गांव में अगर आप देखते हो, अगर आप अपने विलेज जाते हो, तो वहां पे आप देखोगे गर्मियों में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मतलब शाम में अगर गर्मी है और अगर शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, तो लोग घर के बाहर बैठे रहते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, गर्मियों के मौसम में जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है तो घर के बाहर, रात शाम है अगर, तो घर के बाहर बैठ गए हैं, है ना, तो घर के बाहर हवा लगती रहती है, तो वहां पे खाना वाना बना रहे हैं। ठंडी में घर के अंदर बनाते थे क्योंकि बाहर ठंड लगती थी, तो घर के अंदर बनाते थे। तो ये भी हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं कि वो लोग जो है खाना वगैरह घर के अंदर और घर के बाहर दोनों बनाते थे। उसके बाद स्टोन टूल्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्ट 2 में बताया था कि स्टोन टूल का यूज वो लोग मीट कटिंग वगैरह के लिए उस टाइम पे करते थे। अब देखो क्या करते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन मेनी साइट्स, मेनी ऑफ दीज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक साइट्स, पेलियोलिथिक टूल्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, पहला आता है पेलियोलिथिक और दूसरा आता है नियोलिथिक। अब ये क्या होता है, देखो पेलियोलिथिक का मतलब होता है, पेलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पेलियोलिथिक का मतलब ये होता है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। द वर्ड पेलियो मीन्स ओल्ड। ओके, याद रखिएगा इसको, प्लीज मत भूलिएगा कि द वर्ड पेलियो, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और ये लिथिक जो वर्ड है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन, ओल्ड स्टोन टूल्स, मतलब जो बहुत पुराने लोग थे उनके बारे में बात की जा रही है।
तो पहले उसको बोलते हैं, जो बहुत पुराने लोग थे उनके बारे में बोलते हैं कि वो पेलियोलिथिक टाइम पे बिलोंग करते थे। नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू टूल्स, न्यू स्टोन्स, है ना। नियो स्टोन्स मतलब न्यू स्टोन्स, है ना। जो जो भी वेपन जो है नए पत्थरों से बन रहे थे उनको बोलते हैं हम लोग नियोलिथिक, राइट। तो अब जो लोग हैं पेलियोलिथिक से दे वर शिफ्टिंग फ्रॉम पेलियोलिथिक टूवर्ड्स व्हाट, नियोलिथिक, है ना। हमने ये देखा कि पेलियोलिथिक में लोग कैसे थे, हंटर गैदरर थे। नियोलिथिक में लोग कैसे हो गए, फार्मर्स हर्डर्स हो चुके हैं, और उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, स्टोरिंग शुरू कर दिया, फार्मिंग शुरू कर दिया, हर्डिंग शुरू कर दिया, है ना। टेमिंग ऑफ एनिमल शुरू कर दिया है। यहाँ पे बात करें पेलियोलिथिक में तो वो लोग नोमैड्स थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन नियोलिथिक में क्या है, वो लोग एक सेटल लाइफ जी रहे हैं। तो मैं ये देखा, दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। तो पहले के टूल्स मैंने आपको दिखाए थे कि वो लोग बस ऐसे मान लो कि ऐसा मैंने एक ले लिया, ओके सपोज मैंने ये पेन ले लिया, है ना, इस पेन को ले लिया, और इस तरह का एक स्टोन ले लिया और उसको ऐसे लगाया, कोई भी स्टोन ऐसे उठाया रास्ते से, एक वुड उठाया, लकड़ी उठाई, और एक मैंने रास्ते से उठाया एक स्टोन को ऐसे पकड़ा, उसको बांध दिया, थोड़ा सा उसको मतलब साफ करने की कोशिश की पत्थरों से रगड़ के, है ना, पत्थरों से रब करके उसको साफ करने की कोशिश की, और हंटिंग करना ऐसे करके शुरू कर दिया। बट नियोलिथिक में क्या था, नियोलिथिक में क्या हुआ कि इन लोगों ने स्टोन को अच्छी तरीके से पॉलिश किया, बिल्कुल शार्प बनाने की कोशिश की। ओके, इनको समझ में आ गया था कि पॉलिश कैसे करते हैं, शार्प कैसे करते हैं। तो अब स्टोन की फिनिशिंग जो थी वो एक अलग होती है ना। फिनिशिंग का मतलब होता है शाइन, एक शाइन आती है जब आप चीजों को शार्प करते हो तो एक शाइन आती है ना। तो वो शाइनिंग अलग आने लगी, राइट। तो ये चीजें उन्हें समझ में आने लगी। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक कप है, ये देखो मान लो एक पुराना कप है, तो पुराने कप में देखोगे आपके डिजाइन बना हुआ है नॉर्मल सा, है ना, नॉर्मल सा डिजाइन है, और क्या है कि एक बहुत बेसिक सा डिजाइन इसमें बना हुआ है ना। तो ये पुराने लोग हो गए। अब नए लोग जब आए तो उन्होंने इस तरह के मग्स बनाना शुरू कर दिए, इस तरह के कप बनाना शुरू कर दिए जिसमें शाइन है, ओके, एक प्रॉपर शाइन है इसमें, इट लुक्स गुड ऑल्सो, है ना। तो इस तरह से वो लोगों ने पत्थरों में करना शुरू किया, पत्थरों को इन्होंने पॉलिश करना, शार्प करना शुरू किया, राइट। फाइन कटिंग एज, उसको और शार्प बनाया, ओके। मोटर्स एंड पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। मोटर्स एंड पेसल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूं, डोंट वरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर देखिए, ये लोग घर कैसे बनाते थे, घर बना लिया, है ना, इस तरह से। चलो, तो मोटर्स एंड पेसल मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ये जो दो वर्ड है मोटर्स एंड पेसल्स क्या होते थे ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ओके, इनको क्या करते थे कि देखो, एक मान लीजिए एक हमने एक क्या किया, लेट मी टेक सम, इसको बैक करते हैं थोड़ा सा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोटर्स एंड पेसल कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्टोन है, ओके, ये जो है ये एक स्टोन है गोल सा, इट इज अ सर्कुलर स्टोन, ये स्टोन है, ये पूरा स्टोन है ना। इस स्टोन के बीच में इतना बड़ा सा क्या होता था, जगह होता था, है ना। और इस जगह में क्या करते थे वो लोग, जो फूड, जो सीड्स वगैरह है उसको डाल देते थे, या जो फूड है जिसको ग्राइंड करना है, जिसको पीसना है ना, बेसिकली पीसना है। तो आज हम देखते हो घर में हमारे मिक्सी यूज होता है, मिक्सर यूज होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर हम बोलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज होता है। लेकिन उस टाइम पे इस तरह के स्टोन के अंदर क्या करते थे, फूड ग्रेन्स को डालते थे, और फिर इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता था इस तरह से, ओके, और इसके ऊपर एक और ऐसा करके एक स्टोन और लगा होता था इस तरह से करके, है ना। फिर इसको क्या करते थे, इसको इस जो हैंडल को पकड़ के स्टोन उसमें सारा डाल के, फूड डाल के, इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको ऐसे घुमाया, राइट, ऐसे करके, मतलब ये जो स्टोन हो गया इसको ऐसे करके हम लोग, मतलब जो लोग थे वो घुमाते थे। तो घुमाने से क्या होता था, वो जो फूड ग्रेन्स थे वो क्या होते थे, वो फूड ग्रेन्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो फूड ग्रेन्स इन दो स्टोन्स के बीच में फंस जाते थे, है ना, और बार बार घुमाने की वजह से ये छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड हो जाते थे। तो इस तरह से मोटर्स एंड पेसल्स का यूज होता था, राइट, इसको बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आप एक बार इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, अगर आपको पिक्चर्स देखनी है तो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज टूल्स सम ऑफ द टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन, और स्टोन के अलावा भी बोन से भी टूल्स बनते थे, राइट। चलो ये चीज थी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है, इसका एक लास्ट पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके नहीं, और है थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। अब मैंने आपको पॉट का जो एग्जांपल है वो पहले ही दिखाया कि किस तरह से जो पॉट वो लोग बनाना शुरू करते थे, इस तरह से पॉट्स बनता था, है ना, पॉट वो लोग बनाते थे। अर्थन पॉट का मतलब होता है जो मिट्टी से पॉट बनता है, उसको बोलते हैं अर्थन पॉट। तो लोग पॉट्स बनाना शुरू कर दिए थे फॉर डेकोरेशन एंड स्टोरिंग थिंग्स। देखो आज भी हम लोग पॉट वगैरह लेते हैं तो डेकोरेट करते हैं अपने घरों को, है ना, डेकोरेशन पर्पस के लिए लेते हैं। तो डेकोरेशन के लिए उन्होंने पॉट्स बनाना शुरू किया, और चीजों को स्टोर करने के लिए। जैसे मान लो कि ये एक मग है, तो इसमें मैं कल को मैं फ्लावर लगा दूं, फ्लावर लगा के मैं यहाँ रख दूं, तो डेकोरेशन हो गया। इसमें मैं हो सकता है कि कॉफी पी लूं, तो ये मेरा पर्पस हो गया स्टोर। या हो सकता है इसमें मैं कुछ सामान रख लूं, ओके, आई कैन कीप माई पेन्स ऑल्सो, मैं इस तरह से पेन रख लिया, तो क्या होगा, स्टोरिंग के पर्पज से काम आ गया। तो इस तरह से लोग पॉट्स को यूज कर रहे थे।
पीपल ऑल्सो बिगैन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन। अब लोगों ने क्या किया, देखो अभी तक जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो लोगों को कुछ नहीं आता था, अब देखो कितना लोगों ने सीख लिया। वो फार्मर बन गए, हर्डर बन गए, स्टोरेज आ गया उनको, है ना, पॉलिशिंग आ गया स्टोन्स की, सब चीज सीख लिया उन लोगों ने। उन लोगों ने इवन क्लोथ वीविंग मतलब कपड़े सिलना भी उन लोगों ने सीख लिया था, क्योंकि कॉटन उनको मिल गया था। कॉटन कहाँ से मिलता था, शीप से, है ना, शीप से उनको वुल मिलता था, कॉटन वगैरह में मिलता था। तो कॉटन से उन लोगों ने क्या किया कि कपड़ों को सिलने की तकनीक जो है उनको समझ में आ गई थी कैसे कपड़े बनते हैं, है ना। तो ये अर्थन पॉट का आपको एक पिक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इस तरह से पॉट जो था वो होता था। और ये कॉटन का पेड़ है, ओके, ये कॉटन प्लांट है जहाँ पे कॉटन देखो ग्रो हुआ है। यहाँ से इन्होंने कॉटन को चुनना शुरू किया, राइट। चलो, अब लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ये मैं आपको बताऊंगा। मेहरगढ़ इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपका चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। चैप्टर काफी लंबा है तो पार्ट बाय पार्ट हम इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज हमने खत्म कर लिया है। पार्ट 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सेटल लाइफ वगैरह देख लिया, क्या क्या चीजें आज इन्होंने की, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फन क्लास 6 चैनल फॉर एसएसटी वीडियोस की। एसएसटी की पूरी जो तैयारी है मैं आपकी करवा दूंगा, पूरी एसएसटी मैं आपको इस चैनल पे फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो कीप ज्वाइनिंग मी इन द क्लासेस, ओके। मेरी क्लासेस देखते रहिए और चिंता करने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।